हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको बताएंगे फ्रैक्शंस। आखिरकार हम किस तरह से फ्रैक्शंस नंबर्स को सॉल्व करते हैं। इसका जो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट है फ्रैक्शन नंबर्स को सॉल्व करने का, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसा कि इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या फ्रैक्शंस है क्या। तो जब भी आप देखेंगे, कभी कभी हम नंबर्स को देखते हैं तो हम इस फॉर्म में दिखते हैं, मींस पी अपॉन क्यू फॉर्म में। इन्हें हम रेशनल नंबर भी कह देते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म को। लेकिन यहाँ पे भी हम आज पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। तो जो ये नंबर्स कुछ इस फॉर्म पे लिखा होगा कि जैसे आप देख रहे होंगे कि एक नंबर को हम दो पार्ट्स पे लिख रहे हैं, यानी कि 1/4। तो इसमें जो आपका ऊपर नंबर है उसे हम कह देते हैं न्यूमरेटर, मतलब हिंदी में अगर हम इसको देखें तो हम इसे कह देते हैं अंश। और वही जो अपॉन में नंबर है उसको हम कह देते हैं डेनोमिनेटर्स, यानी कि हर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम अंश और हर की बात करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक्स होती हैं, बहुत ही इजी मेथड होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 1/4 प्लस 2/4। अब अगर किसी ने आपसे कहा कि आप इसे सॉल्व करिए, तो आप इसको बड़े ही इजी स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले है कि जो इसमें डेनोमिनेटर्स है, यानी कि दोनों में डेनोमिनेटर्स देखिए आपको 4 और 4 ही दिख रहा है। तो इस 4 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डेनोमिनेटर्स पे हम दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है 4, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। और ठीक इसके जस्ट ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं, जैसे इस 4 के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। और साथ ही इस वाले 4 के ऊपर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। इस तरह से 1 + 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 3, और यहाँ पान में आ जाता है 4। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर मिला वो हमें मिल गया 3/4। वहीं अगर आप दूसरा तरीका देखेंगे तो ये जो आपका सिंपल डेनोमिनेटर सेम थे तो काफी इजी था। इसके अलावा कभी कभी होता है कि हमें डेनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि 3/4 प्लस 5/4 ये एक एग्जांपल है। सॉरी, इसमें मैं आपका डेनोमिनेटर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 5/, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे ले लिया 6। अब आप देख रहे हैं कि दोनों डेनोमिनेटर्स कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो जब आप देखेंगे दोनों डेनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे? सबसे पहली चीज तो हम दोनों डेनोमिनेटर्स के लिए एक ऐसा नंबर सर्च करते हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं 4 की टेबल ही पढ़ता हूँ। जब 4 की टेबल में बोलूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। मुझे एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो मुझे 4 और 6 दोनों की टेबल पे मिल जाएगा। ऐसा कैसे? तो मैं 6 की टेबल भी बोल लेता हूँ, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो आप देखेंगे कि 4 की टेबल में और 6 की टेबल दोनों पे हमें 12 एक कॉमन नंबर के रूप में मिल गया। जब 12 ऐसा आ जाता है तो यहां से मैं क्या करता हूं कि मुझे 4 की टेबल जब मैंने पढ़ी तो आप देखेंगे कि 4 सीधा यहाँ पे होता है 12, तो मैं यहाँ पे 3 टाइम्स में 12 फाइंड करता हूं। इसका मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा? जो नंबर यहाँ पे जस्ट 4 के ऊपर लिखा हुआ, यानी कि जो 4 के साथ में न्यूमरेटर है उसके साथ में जो भी नंबर लिखा है उसके साथ में इस 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां से आपका आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस, अब मैं 6 की बात करता हूं। तो जब मैं 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझको यहाँ पे मिल जाता है 12। इस कंडीशन में ये जो आपका 2 है इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इस 5 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका आ गया 19/12। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत इजी मेथड थी कि किस तरह से हम किसी फ्रैक्शन नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसे सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है। तो जो दूसरी मेथड है वो भी काफी इजी है। आप देखिए, मैं इसी एग्जांपल को फिर से लेता हूं, 3/4 प्लस 5/6। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे 4 और 6, तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 6 4 जा 24। अब इन नंबर्स में जो आपका 3 है इसका मल्टीप्लाई हम इस 6 से करा देते हैं। मतलब एक तरह से आपने कभी सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि
a/b इक्वल्स टू, अगर c/d होता है तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब a का मल्टीप्लाई हम b से कराते हैं और b का मल्टीप्लाई हम c से कराते हैं। ठीक उसी तरह से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो दोनों डेनोमिनेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहां से आपको मिला 24। साथ ही अब मैं क्या करता हूं, इस 6 का मल्टीप्लाई इस 3 से करा देता हूं, तो 6 3 आपका होता है 18 प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई मैं इस 20 से करा देता हूं, तो 4 5 आपका होता है 20। मैं दोनों नंबर्स को ऐड कर देता हूं, तो यहां पे मुझे मिल जाता है 38/24। अब मैं देखता हूं कि मैं इसे सॉल्व करता हूं। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे यहाँ पे फाउंड हो जाता है, जब मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 19, और जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो इस तरह से मुझे जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा 19/12। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ से 19/12 मिल गया। तो देखिए मैंने इसे इस मेथड से सॉल्व किया, ये मेरी फर्स्ट मेथड है, इससे भी मुझे आंसर 19/12 मिला, और ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकेंड मेथड है, इससे भी मुझे आंसर 19/12 ही फाइंड हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं काफी इजी ट्रिक थी फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाया गया है आपके फ्रैक्शंस पे ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं कि आखिरकार जो मैंने आपको ये मेथड्स बताई ये आपको कैसी लगी। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देख